Hello candidates and welcome to Government Trackers. So in this session, I am going to tell you the complete procedure for SSC Tech entries from your shortlisting till becoming an officer. So I've been receiving n number of requests from students to tell about the complete procedure of SSB interview till you're becoming of an officer through this particular entry. So here we will cover in brief about कि shortlisting के बाद exactly क्या process होते हैं, कितने examinations होते हैं, examinations के बाद आपका क्या process होता है, then your entry into the academy and then finally your POP as an officer. ठीक है. So I hope this session is really going to be useful for you. Please subscribe to the YouTube channel of Government Trackers, press the notification bell on and share and like and comment your doubts. Also, you can download the Government Trackers app for your personal queries and doubts and any other material related. Now coming to the SSB 5-day interview process. So as you all know कि SSB 5 दिन का process होता है and it is further divided into 2 stages. Better understanding के लिए आप समझ लीजिए, एक होता है आपका stage 1 होगा, then you will be having stage 2. स्टेज 1 में क्या क्या चीजें आएंगी? स्टेज 1 में आपकी रिपोर्टिंग आ जाएगी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा, आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस आएगा. ठीक है, ये आपके स्टेज 1 होते हैं. इसके बाद के जितने भी प्रोसेस होते हैं वो आप तभी एलिजिबल होते हैं देने के लिए वंस यू क्वालिफाई स्टेज 1 एंड फर्दर आप स्टे करते हैं सिलेक्शन सेंटर में एंड देन यू गिव दिस फर्दर टेस्ट. ठीक है, और डिटेल में बात करते हैं बिकॉज हर टेस्ट में बहुत सारे और सब टेस्ट भी होते हैं, तो थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, फ्लो चार्ट के हेल्प से भी समझेंगे. एंड अभी स्टेज 1 के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं. सो जैसे मैंने बताया एसएसबी इंटरव्यू इज अ 5-डे प्रोसेस. डे 1 में क्या होगा आपका? डे 1 में जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट या स्टेज 1 टेस्टिंग होता है, इसमें जब आप सेंटर पे रिपोर्ट करेंगे तो आपके कुछ नॉर्मल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे, यानी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई है आपसे. फॉर एग्जांपल आपसे जो पूछा गया है कि जो आपके ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स चाहिए सेमेस्टर वाइज, वो चेकआउट होंगे कि क्या आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. आपके 10th 12th के मार्कशीट्स पूछे जाएंगे. दोज कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी पास्ड आउट, उनसे डिग्री जो अपीयरिंग है उनसे प्रोविजनल गैजेटेड एंड अटैच्ड बाय यूनिवर्सिटी. तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं अलग से एक सेशन ले लूंगी. तो जो भी बेसिकली डॉक्यूमेंट्स हैं उनका चेकिंग होगा. उन चेकिंग के बाद आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा. वेरिफिकेशन होने के बाद देन यू विल बी एलिजिबल टू गिव दिस एग्जामिनेशन. अब इस एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है. एप्टीट्यूड टेस्ट इज बेसिकली, इसमें 2 फर्दर एग्जामिनेशंस होते हैं. एक होता है OIR टेस्ट, एक होता है OLQ टेस्ट. ये दोनों टेस्ट आपके जो हैं 15 to 17 मिनट्स की होते हैं. इसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं टू सॉल्व एंड ऑल आर योर MCQ टाइप क्वेश्चंस. तो ऐसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बट यस यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो वो टाइम का प्रेशर हमेशा रहता है. तो ऐसा नहीं कि आपको किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना है. यू रियली नीड टू बी फास्ट. एंड OIR OLQ करने के बाद then you have to give the famous test which is known by PPDT and GD followed by narration. ठीक है, सो PPDT टेस्ट जिसे हम पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट कहते हैं, फॉलोड बाय अ ग्रुप डिस्कशन एंड आपका इसी में नरेशन भी इंक्लूड होता है. ठीक है, ऑल दोज कैंडिडेट्स जो आप ये 4 टेस्ट देते हैं बेसिकली स्टेज 1 में, जब आप ये 4 टेस्ट दे लेंगे देन यू विल बी ग्रांटेड सम टाइम, प्रोबेबली 2 to 3 आवर्स. उसके बाद आपका एक रिजल्ट डिक्लेयर होता है. जो भी कैंडिडेट स्क्रीन इन यानी जो सिलेक्ट हो जाते हैं फर्दर, उन्हें हम बोलते हैं कैंडिडेट स्क्रीन इन, और वो कैंडिडेट्स फर्दर एलिजिबल होते हैं टेस्टिंग 2 के लिए, और नेक्स्ट 4 डे वो उसी सिलेक्शन सेंटर पे स्टे करते हैं. ठीक है, नाउ सिलेक्शन सेंटर पे स्टे करने का कोई कॉस्ट आपको नहीं देना पड़ता, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. बाकी के कैंडिडेट जो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं स्टेज 1 में, उन्हें इमीडिएटली अपने घर जाना पड़ता है. लाइक यू हैव नो चॉइस टू बी इन द सिलेक्शन सेंटर. ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको. अब और डिटेल में फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो ये आपका SSB प्रोसेस हो गया. 3 स्टेजेस हो गए, एक स्क्रीनिंग हो गया, एक स्टेज 2 हो गया, स्टेज 3 हो गया. सबसे पहले स्टेज 1. स्टेज 1 वही कैंडिडेट सारे कैंडिडेट्स देते हैं एंड स्टेज 2 वो कैंडिडेट्स देते हैं जो फर्दर स्टेज 1 में पास आउट हो जाते हैं. ठीक है, अब स्टेज 1 में मैंने आपको बताया कि OIR टेस्ट होता है, OLQ, ये 2 टेस्ट हो गए आपके 15 to 17 मिनट्स के.
ठीक है, एंड 50 क्वेश्चंस इसमें मिल गए आपको, ठीक है। उसके बाद आपको ये पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट देना होता है, जिसमें 5 मिनट आपको टोटल मिलते हैं, 1 मिनट फॉर योर ऑब्जर्वेशन एंड थीम, एंड बाकी टाइम आपको राइटिंग के लिए मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपका इंडिविजुअल नरेशन होता है फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन। अगर आप इसको क्लियर करते हैं यू गेट रिकमेंडेड एंड फर्दर स्टेज 2 के लिए आप क्वालिफाई करते हैं, अगर नहीं तो यहीं से यू विल गो बैक, ठीक है। सो डे 1 क्लियर हो गया, स्टेज 1 यहाँ पे आपका ओवर हो गया। अब बात करते हैं स्टेज 2 की। जो कैंडिडेट स्टेज 1 कंप्लीट कर लेते हैं, अगले दिन से आपका स्टार्ट होता है डे 2 यानी स्टेज 2। अब डे 2 से आपकी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे डे 2 पे आपका साइट टेस्ट होता है, फिर 3 और 4 में जीटीओ होता है, एंड 5th इज योर कॉन्फ्रेंस डे एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन डे कि वेदर यू आर रिकमेंडेड और नॉट, यानी ये दिस इज बेसिकली योर डे ऑफ सिलेक्शन। डे 2 में अगेन बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर, जिसे हम टैट, वैट, एसआरटी, एसडी बोलते हैं। टैट इज अगेन आपको बैक टू बैक 11 पिक्चर्स लिखने होते हैं इंक्लूडिंग 1 ब्लैंक पिक्चर। टाइम अगर इसमें आपको अगेन वही 5 मिनट्स का मिलता है, इसमें कोई थीम नहीं लिखनी पड़ती आपको, यू जस्ट आर शोन अ पिक्चर, उसके अराउंड यू हैव टू राइट अ स्टोरी। That is you have to write 60 words again here, 15 seconds का टाइम मिलता है, एक वर्ड के लिए आपको सेंटेंस फ्रेम करना होता है। सिमिलरली फॉर एसआरटी आपको 30 सेकेंड्स मिलते हैं एक सिचुएशन पे रिएक्ट करने के लिए, टोटल अगेन 60 एसआरटीज होते हैं, यू गेट 30 मिनट्स फॉर दिस एसआरटी। फॉर एसडी यू हैव टू राइट 5 पैराग्राफ अबाउट योरसेल्फ, लाइक बेसिकली आपका एम क्या है, आपके अपने बारे में, आपके फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, आपके कलीग्स क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स क्या सोचते हैं, अगर आप वर्किंग है तो आपकी लाइफ कैसी है, एंड व्हाई डू वांट टू जॉइन डिफेंस सर्विसेज, ठीक है। सो ये 5 लाइंस हैं, 5 पैराग्राफ से बेसिकली जो आपको मेंशन करना होता है। द टाइम गिवन यू इज 15 मिनट्स। तो इनको और डिटेल में मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, यू कैन गो एंड वॉच प्रीवियस वीडियोस, और ऐप पे भी ये अवेलेबल है तो आप वहां देख सकते हैं, बट यहाँ पे मैं एक रफ आइडिया आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। अब जब आप डे 2 स्टार्ट कर देते हैं, इसी डे 2 से आपका इंटरव्यू भी स्टार्ट हो जाता है। लाइक द मोमेंट यू गिव योर एग्जामिनेशन, साइकोलॉजी टेस्ट 2 से 2.5 घंटे का टेस्ट होता है, जैसे ही ये टेस्ट कंप्लीट हो जाता है योर इंटरव्यू स्टार्ट। तो रैंडम पिक्स होते हैं, इट माइट बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, या ऑल्टरनेट हो सकता है, या रैंडम पिक हो सकता है, और आपको यहाँ पे सिलेक्शन सेंटर में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, यानी आपको टाइम नहीं मिलने वाला है वहां पे सिलेक्शन सेंटर में। इफ यू थिंक दैट यू कैन प्रिपेयर समथिंग, सो नो, यू विल नॉट गेट दैट टाइम, ठीक है। सो ये दिस इज बेसिकली टेस्ट ऑफ प्रेशर ओनली। सो जैसे ही आप 2.5-3 घंटे का एग्जामिनेशन करके रखेंगे, विद इन 5 मिनट्स सम ऑफ यू मे बी आस्क्ड टू गिव द इंटरव्यू टू द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। बाकियों का इंटरव्यू मे बी ऑन द डे 3rd या 4th, जब आप जीटीओ टास्क करके आएंगे इमीडिएटली आपको जाना पड़ेगा। सम ऑफ यू में गेट अ टाइम ऑफ अराउंड हाफ एन आवर, 1 आवर, या इवनिंग तक, ठीक है। सो दैट इज द केस। तो डे 2 आई थिंक मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। अच्छा, अब डे 3rd में आपका होता है, डे 3rd एंड 4th इज अबाउट योर जीटीओ, जिसमें आपके 9 टास्क होते हैं टोटल, ठीक है। सम टास्क आपको ग्रुप में परफॉर्म करने होते हैं, सम टास्क यू हैव टू डू इंडिविजुअली। जीटीओ में जो भी आपके टास्क होते हैं मोस्टली इट्स फिजिकल, कुछ आपके जैसे लेक्चरेट हो गए, जीडी हो गया, जीपी हो गया, तो दीज हैव लॉजिकल एंड इंडिविजुअल अप्रोचेस। यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स का नॉलेज, आपका कम्युनिकेशन स्किल, कुछ चीजें इस तरह से चेक की जाती हैं। देन यू हैव कमांड टास्क हियर व्हिच इज आल्सो नोन एज कंफर्मेटरी टास्क। सो ओवरऑल आप कैसा परफॉर्म करते हैं ये आपका डे 3rd एंड 4th में क्लियर हो जाता है, एंड यू स्पेंड लॉन्गेस्ट टाइम इन द जीटीओ, ठीक है। तो हर टास्क के बारे में यहाँ तो एक्सप्लेन करना प्रॉब्लम होगी, बट आई डेफिनेटली मेक अनदर सेशन ऑन जीटीओ, एंड हर स्टेज को मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। जब आप डे 3-4 को क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद 5th डे आपका रेस्ट होता है। बेसिकली सॉर्ट ऑफ कंप्लीट, यू हैव गिवन द कंप्लीट टेस्टिंग। आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में फिर से तैयार होके आना होता है विथ योर लगेजेस पैक्ड, एंड आपकी होती है कॉन्फ्रेंस, 1 by 1 करके जाना होता है। इट्स 1 to 2 minute प्रोसेस बेसिकली, बट हियर यू विल सी ऑल द ऑफिसर्स सिटिंग इन यूनिफॉर्म, जिसमें आपका साइक होता है, इंटरव्यू ऑफिसर होता है, जीटीओ होते हैं, एंड साइकोलॉजिस्ट होता है, ठीक है। तो सेमी सर्कल में इट विल बी अ पैनल ऑफ 5 to 8 ऑफिसर्स सिटिंग इन अ सेमी सर्कल मैनर, एक रूम में होगा। यू हैव टू गो एंड सिट इन फ्रंट ऑफ देम। दे माइट आस्क यू क्रॉस क्वेश्चनिंग एट टाइम्स, या कोई सिचुएशन दे सकते हैं इफ दे फील यू कि आप रिकमेंड हो सकते हैं, सो एक लास्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अदरवाइज इट्स नॉट यू नो रेगुलर की आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। दे माइट आस्क यू दैट हाउ डिड यू फील, हाउ वाज योर स्टे, व्हाट वेर योर लर्निंग्स,
एंड सो ऑन। ठीक है, तो बहुत ही जनरल क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। इट्स अ प्रोसेस ऑफ 1 to 2 मिनट्स, उसके बाद आपकी कॉन्फ्रेंस ओवर हो जाती है। नाउ जैसे ही सारे कैंडिडेट्स की कॉन्फ्रेंस होती है, विद इन 30 मिनट्स टू 1 आवर आपका जो रिजल्ट है दैट गेट्स डिक्लेयर्ड, एंड अगेन ऑल दोज कैंडिडेट्स हु गेट सिलेक्टेड वो स्टे करते हैं फर्दर अपना मेडिकल कराने के लिए, एंड बाकी की कैंडिडेट्स अगेन दे हैव टू लीव द सिलेक्शन सेंटर एंड गो। ठीक है, अब मेडिकल कराने के लिए अगेन आपका 5 से 6 दिन का प्रोसेस होता है। इट इज अगेन डिवाइडेड कि जिस कभी आपकी आई ओपीडी होगी, कभी आपके सर्जिकल्स होंगे, कभी आपका ईयर ओपीडी होगी, कभी आपके डेंटल चेकअप्स होंगे। सो कंप्लीट बॉडी चेकअप डे वाइज प्रोसीजर होता है। जिस भी एरिया में आप रुक रहे हैं वहां पे जो आपका आर्मी हॉस्पिटल होता है उनके डेज होते हैं। एवरी डे देयर इज वन पर्टिकुलर टेस्टिंग डन, तो वो शेड्यूल आपको फर्दर बता जाएगा। सो बेसिकली आपकी ओवरऑल बॉडी का मेडिकल टेस्ट होगा कि वेदर यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डिजीज, कोई क्रोनिक डिजीज है, बिकॉज आपको पता है कि हाई एल्टीट्यूड्स पे जाना होता है, एक्सट्रीम कंडीशंस पे जाना होता है, तो मेडिकली अ कैंडिडेट शुड बी फिट। ठीक है, सो ये आप अगेन 5 से 6 डे का नेक्स्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके बाद जो कैंडिडेट्स मेडिकल क्लियर कर लेते हैं फिर आपकी बनती है ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट AIR, जिसमें आप अगर आते हैं, सेलेक्ट होते हैं उस मेरिट लिस्ट में, देन यू आर कॉल्ड इन द अकेडमी। फिर आप अकेडमी में ट्रेन होते हैं, एंड आफ्टर your 49 weeks of training then you get selected as an officer। ठीक है, सो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है आपके SSB टेस्टिंग का। आई होप आपको आप इंटरव्यू का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द कंप्लीट जर्नी ऑफ योर्स टिल बिकमिंग एज एन ऑफिसर। ठीक है, नाउ अब हमें पता चल गया कि स्टेज 1 कितनी इंपॉर्टेंट है, देन स्टेज 2 कितनी इंपॉर्टेंस है। बट स्टेज 2 के बारे में हम तब सोचेंगे व्हेन वी क्लियर दिस स्टेज 1, एंड दिस स्टेज 1 अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो मेक श्योर कि 25% students only clear screening, बाकी candidates are mostly rejected in screening process, so you have to make sure that you have to come in this 25%। now अगर आपके पास टाइम कम है और इवन यू हैव टाइम, जितना भी टाइम है, आई वुड सजेस्ट ऑल द कैंडिडेट्स नॉट टू गिव अप एंड नॉट टू गेट टेंस्ड एंड वरीड। बहुत सिंपल प्रोसेस अगर आप अच्छे से करेंगे, यू माइट बी हैविंग सम गुड क्वालिटीज, फर्स्ट टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कुछ मिस्टेक्स को नेग्लेक्ट भी कर दिया जाता है, बट दिस डजंट मीन कि आप मिस्टेक पे मिस्टेक करते रहें। एटलीस्ट यू शुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ट फ्रॉम योर साइड। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल डे वाइज आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस पैकेज में बेसिकली गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप पे इसी तरह से आपको, जैसे मैंने टेस्ट एक्सप्लेन करे, हर टेस्ट से रिलेटेड आपको मिल जा रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे सिलेक्शन सेंटर की डिटेल्स बताई जा रही है, लोकेशन विद पिक्चर्स, सारी एक्सप्लेनेशन है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर रिपोर्टिंग है डॉक्यूमेंट्स की, 1000+ OIR OLQs है जो आपके SSB में आते हैं, इसमें सॉल्व भी हैं अनसॉल्व भी हैं। PPDT, टैट है, वैट, SRT, GTO के टास्क हो गए, लेक्चर टॉपिक्स हो गए, ग्रुप डिस्कशन हो गए, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हो गई, देन टेक्निकल क्वेश्चंस आर्मी अफेयर्स से रिलेटेड जो आपसे पूछे जा सकते हैं, देन यू हैव मेडिकल स्टैंडर्ड्स, इंटरव्यू के क्वेश्चंस, ठीक है, आपके जेस्चर्स, पोस्चर्स, and some basic grammar skills English। so all these things is explained in a very suitable manner with picture, आपको हर टेस्ट वाइज यहाँ पे explain किया गया है। इसीलिए apart from this you will also be having video lectures, so 50+ video lectures हैं जिसमें एक एक टेस्ट को बहुत डिटेल में explain किया गया है, again with pictures, and the language is bilingual, यानी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में यूज किया गया है, so that you can understand, and further आपके प्रैक्टिस के लिए उसमें सेशंस भी हैं। You will also be getting free mock interview। आप जैसे ही अपना पढ़ लें उन वीडियो लेक्चर्स को और आपकी बुक कवर हो जाती है, you feel कि आपको एक मॉक टेस्ट देना चाहिए before going to SSB, so you can give your mock test, you can send a personal message या आपकी कोई personal query है throughout your reading, so you can always be in touch। This is the complete program that we are providing on Government Crackers app. It is available on Google Play Store and Apple Play Store। All you need is to download the app। यहाँ पे store section में आप जाएंगे, store में you have to pick the Army SSB course। ठीक है, Army SSB course लेंगे, इसी में आपको complete study material available मिल जाएगा। ठीक है, and this individual book wise and test wise package is not available in anywhere। आप किसी इंस्टीट्यूट में भी जाएंगे तो they are orally going to tell you कि ये टेस्ट होता है, ये प्रोसेस होते हैं। जो मटेरियल आपको मिलेगा that will not be very worth and it takes a lot of time and money as well, but here we are providing you at a very affordable rate
and if you will give your best and do your best, I assure that nobody can stop you for getting recommended. Okay, so I hope the session was useful for you. I'll see you in the next session. Till then, Jai Hind.